लौहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूं। रूपणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौहजंग रूपणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं ही देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। रूपणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी मां को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए मां ने पुत्री से पूछा, तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है? मां द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी मां को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौहजंग गरुड़ पर बैठकर पुन आया तो उसने स्वयं देख लिया। उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी बात, कुटनी पर्दे की ओट से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी मां हूं, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपणिका कुछ न बोली तो मां ने पुन कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूं। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौहजंग के आने पर मकरदंष्ट्रा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौहजंग रूपणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी मां पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी मां शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपणिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होंगी, गले में हडिडियों की माला पहनानी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवगणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूं। यह सब बताने के बाद लौहजंग ने रूपणिका के साथ विहार किया, फिर लौट गया।